किसी कामकाज को करते हुए इतना रम गए और उसके भीतर रच बस गए कि वो कार्य बड़ा ही सरल लगने लगा, जो एक दिन बहुत मुश्किल था। ये यात्रा है अवचेतन की, कि उस कामकाज को अपने भीतर तक इतना समाहित कर लिया कि वो जीवन ही बन गया। कुछ नयापन नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते चले जा रहे हैं। रुपए पैसे आ रहे हैं, कुछ किश्तें साथ में हैं, कुछ छोटे छोटे सपने साथ में हैं, उनकी पूर्ति है। बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है उस तरफ चल रहे हैं और उसके साथ जीवन को देख रहे हैं। तो एक रिचुअल सा बन चुका है जिसके साथ में कुछ और नयापन निकल कर नहीं आ पा रहा है। जैसे ही व्यक्ति उस अवस्था से हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का एक सर्वांगीण प्रयत्न करता है, तो वहाँ से जीवन उसका एक नई दिशा को प्राप्त करने वाला होता है और नई दशा से सज धज कर आगे बढ़ने वाला होता है। राहु, चंद्रमा और शुक्र की स्थितियाँ व्यक्ति विशेष के भीतर की जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसको जन्म देने वाली होती है और उसी के साथ वो बहुत लंबा सफ़र तय कर पाता है। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जो चर्चा हम यहाँ राहु और केतु के मध्याह्न की लेकर उपस्थित हुए हैं, उसमें राहु और केतु जो कि क्रमशः चतुर्थ और दशम भावस्थ चल रहे हैं, उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है। शनिदेव जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, वो पंचम भावस्थ चल रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध अष्टम भाव से होकर सीधा राहु पर पुनश्चय बना हुआ है, जो अपने आप में विकास का एक अलग क्रम और लयबद्ध गतिशीलता है। भय भगाता है तो व्यक्ति विशेष भागता ज़रूर है, परंतु अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और अपनी खुशियों को पूरे तरीके से हटाकर। वहीं पर आकस्मिक तौर पर कोई संभावना मिलती है और व्यक्ति भय से ग्रसित है तो वो उसमें भी कुछ विशेष देख नहीं पाता। तो ऐसे सिरों के साथ में चलती हुई जीवन यात्रा के क्रमबद्ध प्रवाह के साथ में जो राहु की स्थितियाँ 4th हाउस में है और केतु की स्थितियाँ जो 10th हाउस में है, सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिएगा कि अपने भीतर के अवचेतन के भय से हटकर जीवन को निरंतर नव प्रवाह देते हुए जो आगे बढ़ने की गुंजाइशें होती है, उसको आप अपने साथ भरपूर सिरों में गतिमान करते हुए चलिएगा। आप इस बात की स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर चलिएगा कि राहु और केतु 50% ऑफ द जर्नी जो है अपनी, वो 4th और 10th हाउस से पूरी कर चुके हैं। इसलिए भूमि संबंधित कार्यों में जो निर्णय क्षमता का प्रवाह आपके साथ लंबे समय से नहीं आ पा रहा था, उसके साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स और बेसिस कंफर्टेबल नोट के साथ में स्टैब्लिश होकर चल रहे हैं। इसके अलावा राहु की स्थितियां शनिदेव के मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में चल रही है। इसलिए आप यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अपने लिए कोई भी बड़े निर्णय की प्रगतिशीलता को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उस और बड़े ही सरलीकृत भाव के साथ में चल सकते हैं। अब यहाँ होगा क्या कि जैसे कभी वाहन संबंधी दुविधाएं आई तो उसने परेशान किया, कभी माता की सेहत को लेकर चिंताएं आई तो उसने परेशान किया, कभी अपनी साइकोलॉजिकल के साथ में आप डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में आते चले गए, तो कभी आपने अपने लिए जमीन से संबंधित किसी भी निर्णय की व्यवस्था को बनाया और उसके साथ में नकारात्मकता आने लग गई। तो ये जो उलझन के सिरे हैं आपके साथ में समय रह सकते हैं। देखिए, आप हाथों हाथ हर एक बात को डिकोड करने की प्रवृत्ति से बचिएगा। किसी व्यक्ति ने मीटिंग में कहा है कि भाई ले ऑफ हो सकते हैं, किसी व्यक्ति ने शुक्रवार को कहा कि काम में अब जो गड़बड़ियां हुई है सोमवार को उसको पकड़ा जाएगा, यानी कि जो जो दुविधाएं इस प्रोजेक्ट के साथ में रही है, सोमवार को क्लास लग सकती है और बातचीत हो सकती है इस तरह से। अब आप शनि और रविवार जो अवकाश के थे उसमें भरपूर परेशान हो गए, जबकि आपको करना सिर्फ यही था कि शुक्रवार की शाम को ही स्पष्ट करते कि ये दुविधा के ब्रह्मवत सिरे हैं जिनसे हटेंगे और अपनी स्पेसिफिक क्लैरिटी को अपने साथ में लेकर चलने की एक पोजीशन को यहां पर अप्रोच में रखने वाले होंगे। तो ये जो दुविधा के क्रम होते हैं, ये जो व्यक्ति विशेष के भीतर लगातार चलने वाली घुटन होती है, उससे मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा के नियत प्रवाहमान क्रम को देखना और उसके साथ में अपनी जीवन यात्रा को बनाना, ये अधिक आवश्यक है। ये गौर कीजिएगा कि अष्टम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री गतिमान है 11 मार्च तक। इनकी स्थितियां द्वादश को देख रही है, राहु भी कमोबेश उसी अवस्था में है।
विदेश संबंधी कार्यों में आपके मन के भीतर जो उलझने थी, ये हो सकता है, इस तरह की नेगेटिविटी आ सकती है, उन सब को और उन सारी ही परतों को हटाइएगा। उसको हटाने के बाद में जो अनंत स्पष्ट आकाश नजर आता है, वहां पर अपने हस्ताक्षर करके आगे बढ़ना और जीवन यात्रा को नव परिप्रेक्ष्य देते चले जाना, यह आपके लिए सारगर्भित क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में स्टेबलाइज होने वाला नहीं होता, कोई और दुविधा आपके साथ साथ संचालित होने वाली नहीं होती। हम आपसे रेस्पेक्टेबल बेस के साथ में यही कहना चाहेंगे कि राहु और केतु की यात्रा वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जो मध्याह्न को प्राप्त करके आगे बढ़ रही है, संदेह हटाती है, स्पष्टता लेकर आती है, डर हटाती है, भावी संभावनाओं को आपके साथ में बढ़ाने वाली होती है। इसके अलावा आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एजेंसी लाइन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपने लिए जो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को लंबे समय से नहीं देख पाए थे, वहां सुधार की प्रवृत्ति है। सबसे बड़ी बात, जो भी महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही वो स्पेसिफिकली आईटी फील्ड की पोजीशंस हो, डेटा साइंसेस के अप्रोच हो, एनालिटिक्स को ड्रिवन करती हुई कोई भी अप्रोच और पोजीशनिंग हो, उन सभी के साथ में एक जो कंसोलिडेशन का लेवल निकल कर आना चाहिए, उन सभी के साथ में जो एक पॉजिटिविटी निकल कर आनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र विशेष जो साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़े होते हैं और ऐसे क्षेत्र विशेष जो मनोविज्ञान के साथ में चिकित्सकीय आधार को लेकर चलते हैं, उन सारे ही क्षेत्रों में भावी भरपूर बेहतर शानदार संभावनाओं को आप लेकर चल रहे हैं। ये जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक का समय क्रम है, ये आपके लिए अद्भुत सिरों को प्रभावित करता हुआ है। शनिदेव राहु का 2-12 का भी संबंध सकारात्मक कहा जाएगा। जो राहु की स्थितियां मन के भीतर लगातार नकारात्मकता के बोध को लेकर चलती है, बृहस्पति का दृष्टि संबंध उस सारी नकारात्मकता के भाव को भी हटाकर जीवन की अनंत संभावनाओं का क्रमबद्ध सिरा अपने भीतर तक उपार्जित करके चलने की यात्रा को अवस्थित करता है। यह सब कुछ आप अपने साथ बड़ी गहराई से, बड़ी ही आनंदित करने वाली व्यवस्थाओं के साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसके साथ बस अपनी गतिशीलता को बढ़ाते चले जाइएगा, जिसके साथ और सारी नकारात्मकता के भावों को आप हटाते चले जाइएगा। आप देखिएगा कि कहां से कहां तक का सफर आपके साथ तय होने की पूरी यहाँ पर तैयारी है, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ एस्टेब्लिश होने वाला नहीं होता। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि 10th हाउस के केतु है, आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर की प्रतिध्वनि आपको प्राप्त होती है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति को अपने साथ में रखकर चलते हुए जो जीवन को नव नाम देना है, जो जीवन को नई तैयारी देनी है, उन सभी के साथ में स्वयं को आप गतिशील करते चले जाएं। मन के भीतर की सारी ही पशुपेश को हटाकर चलिएगा। केतु आकस्मिक तौर पर अवसर दिया करते हैं। सूर्य राशि स्थानक क्रम में मध्याह्न प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए ऐसी अवस्थाओं में तो आपके लिए 11 मार्च के पहले के समय में आकस्मिक तौर पर संभावना आई, नौकरी से भले ही व्यापार की तरफ जाने की हो, व्यापार में ही कुछ नया करने की हो, किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़कर स्वयं को चरमोत्कर्ष पहुंचाने की हो, उन सारी स्थितियों के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स और स्टेबलाइजेशन के जो बेसिस होते हैं, उसको आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कहीं रुकने की, कहीं थकने की और दुविधाओं में आने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी आपको नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार है कि जो 10th हाउस के केतु की पोजीशन है, आपको खुद को मैनेज करने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। जो कामकाज व्यवस्थित सिरों में अनुशासित होकर बहुत आगे बढ़ पाता है, जब व्यक्ति मैनेज ही नहीं हो पाता तो उसमें कहीं पहुंच ही नहीं पाता है। ये दुविधाओं का केंद्र बिंदु आपके साथ साथ में रह सकता है, बस उससे संभल कर चलिएगा। इसके अलावा कोई और दुराव, कोई और दुविधा ऐसे नहीं है जो सम्यक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस में लेकर चलने वाली हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बेसिस के साथ में आपकी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाने वाली हो। बस उन स्थितियों से संभलें। राहु और केतु की स्थितियों के साथ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी अत्यंत सहयोग की प्रतिध्वनि को आपके साथ स्थापित करते हुए चलती चली जा रही है। तो ये था राहु और केतु के मध्याह्न का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।